कानपुर देहात के अकबरपुर शहर में सप्ताह भीतर पिता पुत्र की मौत से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि दोनों मौतें पालतू बिल्ली में फैले रैबीज के कारण हुई है। पहले बिल्ली को एक आवारा पागल कुत्ते ने काटा था। उससे बिल्ली में रैबीज के लक्षण आए। बिल्ली ने घर में कई लोगों को काट लिया। इससे घर वाले रैबीज का शिकार हो गए। बेटा नोएडा में जॉब करता था, जबकि पिता सरकारी जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक थे। घटना को लेकर इलाके में हड़कंप मच गया। अब पड़ोसियों को यह डर सता रहा था कि कहीं वह लोग भी बिल्ली के संपर्क में तो नहीं आए। ऐसा तो नहीं है कि परिवार के किसी सदस्य में रैबीज के सिम्टम हों। इसी डर से पड़ोस में रहने वाले कई लोगों ने अपनी जांच भी कराई और जिस परिवार में 2 लोगों की मौत हुई है, उनके पूरे परिवार की जांच के लिए कानपुर महानगर भेजा गया है। कानपुर देहात के अकबरपुर कस्बे में रहने वाले इम्तियाजुद्दीन, जिनकी उम्र 58 वर्ष है, उन्होंने वर्षों पूर्व एक बिल्ली पाली थी। उस बिल्ली को 3 महीने पूर्व पागल कुत्ते ने काट लिया था, जिससे उसमें वायरस आ गया था। फिर घर जाकर बिल्ली ने अजीम अख्तर उर्फ अज्जू को काट लिया। शुरुआती दौर में उसे कुछ नहीं हुआ। अजीम अख्तर उर्फ अज्जू MBA कर चुका है और नोएडा में जॉब कर रहा है। बताया गया है कि महीने भर पूर्व वह भोपाल गया था। रिश्तेदारी में शादी थी, जिस कारण उसने जमकर खरीदारी की, लेकिन भोपाल में ही उसकी तबीयत खराब हुई और उसने घर वालों से संपर्क किया। घर वाले इलाज करने लगे, लेकिन अज्जू ने अपने पिता से कहा कि उसे बिल्ली ने काटा था, लग रहा है उसी का जहर फैल गया है और अब वह बचेगा नहीं। फिर भी परिवार के लोग उसे अच्छी जगह इलाज करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन बीच में ही उसने दम तोड़ दिया। वजह ये थी कि घर में एक बिल्ली पली हुई थी, तो उसको एक कुत्ते ने काट लिया था। उसको रेबीज के उसमें सारे सिस्टम आ गए थे बिल्ली में, लेकिन ये लोग समझ नहीं पाए घर वाले, क्योंकि बहुत प्यारी बिल्ली थी उनकी। तो उसको दवा जख्म वगैरह पर लगाते थे। जब उसके रेबीज आ गया तो बच्चे ने पाली हुई थी, उसका नाम अजीम था। 26 साल का था, लड़का 25 का। तो उसको जब काट लिया तो पहले तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि तो हमारी घरेलू बिल्ली है, लेकिन उसका इलाज करते रहे। बाद में जब उसने सर्च किया तो लोगों ने कहा कि तुम्हें तो यार टीका लगवाना चाहिए था, तुम्हें ये रेबीज हो सकता है। तो जब उसने यूट्यूब में देखा तो उसको देखता गया तो वो बेचारा डर गया। और डरने में पता नहीं डर की वजह थी या क्या थी, तो उसके अंदर सारे गुण वही आ गए जो रेबीज में होते हैं, कि पानी से डरना और हवा से डरना, इस तरह से की हरकत करने लगा। शादी में पूरी फैमिली गई थी, तो वहाँ जाके चूँकि हवा लगी थी रास्ते में, तो शायद वो गुण उसमें कुछ ज़्यादा ही उस टाइम हावी हुआ, तो हालत उसकी ख़राब हुई। वहाँ भोपाल में जाके दिखाया तो डॉक्टर ने कहा इनको अपने घर पे ले जाइए। तो रास्ते में ला रहे तो रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। घटना से पिता इम्तियाजुद्दीन पर गहरा प्रभाव पड़ा और वह सदमे में चले गए। हालांकि उस बिल्ली ने उन्हें भी काटा था। पुत्र की याद ताजा कर वह रोने लगते थे और तरह तरह की हरकतें करने लगते थे। पड़ोस के लोगों ने बताया कि उनमें भी वायरस आ गया था, जिस कारण वह अलग अलग हरकतें कर रहे थे। परिजन इलाज करा रहे थे। इटावा के पास किसी झाड़ फूंक करने वाले के पास ले गए थे, जहां से आराम मिलने की बात परिवार के लोगों द्वारा बताई गई। शायद घबराहट थी, क्या थी। उसके वालिद क्योंकि साथ में थे एम्बुलेंस में, तो उन्होंने जैसे अपना बच्चा होता है बेचारे बड़े प्यार से पाला था, एक इकलौता बच्चा था उनका। जब वो ख़त्म हो गया तो फिर उस दिन से उन्होंने मास्टर साहब ने भी खाना पीना बिल्कुल बंद कर दिया था। डिप्रेशन में चले गए। एक सदमा सा लगा, अल्लाह जाने उनको हार्ट अटैक हुआ। हालांकि बिल्ली ने उनको भी पंजे जमा रहे थे, लेकिन हो सकता है शायद उनको भी रेबीज था, क्या था वैसे तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ऐसी ज़्यादा बात नहीं थी जितना कि उनको सदमा लग गया। तो हम लोगों ने उनसे काफ़ी बात भी की, निकालने की कोशिश करते थे वहाँ से निकलेंगे, लेकिन शायद वो निकल नहीं पाए या ऊपर वाले को ऐसे ही मंजूर था, तो भाई ऐसे हम डेथ हो गई। एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत से इलाके में सन्नाटा पसर गया था और लोग सहम गए थे। पिता पुत्र की मौत के बाद परिवार के अन्य सदस्यों को जांच के लिए कानपुर के बड़े अस्पताल में एडमिट कराया गया है। देश विदेश की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल डिजिटल न्यूज गुरु।